फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 7 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है और यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के आयोजन को रेखांकित करता है और इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को और इसे पहली बार मनाया गया 1923 में। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और दोस्तों इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात हो रही है, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। क्या बनाया गया था? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था और साथ ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस भी मनाया गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी 4 जुलाई को मनाया गया। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के मद्देनजर कंवर मेला स्थगित किया है? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा उत्तराखंड राज्य ने। कोविड-19 के कारण उत्तराखंड पुलिस ने कंवर मेला को निलंबित करने हेतु एक नोटिस जारी किया है और पुलिस ने श्रद्धालुओं से हरिद्वार नहीं आने का अनुरोध किया है क्योंकि जिले की सीमाएं सील कर दी गई है। ठीक है, क्योंकि अभी सावन का पावन पर्व महीना चल रहा है जिसमें श्रद्धालु शिव जी के लिए कंवर मेला जो होता है हर साल यह मनाया जाता है, लेकिन यह कोविड-19 की वजह से यह कंवर मेला इस साल स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, सावन के महीना में यह कंवर मेला होता है। ओके, और दोस्तों उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड में टेली मेडिसिन और ई अस्पताल सेवा का शुभारंभ किया गया था और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के भी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और होप पोर्टल लॉन्च हुआ जिससे युवाओं को की डाटाबेस तैयार कर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होप पोर्टल की शुरुआत हुई। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। छात्रों के लिए एनिमेटेड पाठ ऑनलाइन क्लास चलाई गई संपर्क दीदी के माध्यम से। ठीक है, और हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क बनाया गया। ठीक है, भारत का पहला लीचेन पार्क विकसित किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड सरकार के में। ठीक है, और साथ ही दोस्तों उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक, और राजधानी है देहरादून। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। तो दोस्तों ये तो था उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तराखंड के बारे में। और उत्तराखंड में हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर कंवर मेला स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू चलाए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है और कंपनी ने कहा है कि इस अभियान के जरिए वह बताएगी कि भारतीय एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाली मंच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस अभियान के लिए व्हाट्सएप ने बॉलीवुड के निदेशक
गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी BBDO इंडिया की सेवाएं ली हैं। ठीक है, इसके तहत व्हाट्सएप 2 विज्ञापन बनाएंगी जिनके लिए कहा जाएगा कि कैसे उनके संदेश भेजने, वीडियो कॉल करने या वॉइस संदेश भेजने के फीचर्स लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और भारत में व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या 40 करोड़ से अधिक है और यह इसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है और इसमें व्हाट्सएप में बॉलीवुड निदेशक गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी BBDO इंडिया की सेवाएं ली जाएंगी। 2 विज्ञापन बनाए जाएंगे जिसमें गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी BBDO इंडिया की सेवाएं ली जाएंगी। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग में चीन के द्वारा विवादित कानूनों को लागू करने पर किस देश के द्वारा हांगकांग के 30 लाख लोगों को नागरिकता देने की पेशकश की गई है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, ब्रिटेन के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने का विचार कर रही है जिन्हें चीन की ओर से लागू अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। चीन ने हाल ही में हांगकांग के लागू होने वाले नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया था जिसे वहां के निवासियों की स्वायत्तता में दखल और विरोध की आवाज़ों को दबाने वाला कानून माना जा रहा है। ब्रिटेन ब्रिटिश राष्ट्रीय विदेशी पासपोर्ट के पात्र हांगकांग के 30 लाख निवासियों को आवासन अधिकार दे रहा है जिससे वह 5 वर्षों के लिए ब्रिटेन में रह और काम कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकों के उपयोग में लाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान हेतु किस चैलेंज को लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने नागरिकों के उपयोग में लाए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान हेतु आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए युवाओं को प्रेरित किया है। उन्होंने उनके लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करते हुए युवाओं को आह्वान किया है कि वह ऐसा ऐप बनाए। इसके लिए PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्टार्टअप और टेक कम्युनिटी की मदद के लिए इसको लॉन्च किया गया है और PM मोदी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। तो ऐसे में यह अच्छा अवसर है कि ऐसे प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया जाए जो कि ऐसे ऐप्स बनाए जो हमारे बाजार को संतुष्ट करने के साथ साथ दुनिया के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा की समीक्षा से चर्चा में रहे का कारण 4 किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, इसका आंसर है डी। आंसर सही हमारा, गन्ना की फसल की प्रजाति है। गन्ने की एक प्रजाति है करण 4। ठीक है, करण 4 से चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और इनसे उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से पैदा होने वाली प्रजातियों में जगह ली है। ठीक है, और प्रधानमंत्री द्वारा कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा की समीक्षा में चर्चा में रहे करण 4 गन्ना फसल की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश ने पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? ठीक है, इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा, बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में 350 से ज़्यादा हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और इन हाथियों के मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि ज़्यादातर हाथियाँ जल स्रोतों के करीब मरे मिले हैं। अब बोत्सवाना की सरकार ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इन हाथियों के जहर दिया गया है या इनकी मौत किसी अनजान बीमारी से हुई है। अगला क्वेश्चन है, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा से चर्चा में रही अलाइनमेंट क्या है? ठीक है, इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, भारत में बनी पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में भारत में अपना पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया और यूजर्स इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
किया है हमारा इंडिया में बना हुआ सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट। ठीक है, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और इसके जो लॉन्च किया है किसने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, इजराइल ने एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। इजराइल ने हाल ही में एक जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है और इसे ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इजराइल विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओफेक 16 उपग्रह से क्षेत्र में खतरों की निगरानी में मदद मिलेगी और इजराइल में करीब 2 दशक से इस तरह के उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं और ओफेक 16 ऐसे जासूसी उपग्रहों में इसके बड़े में से शामिल हो चुका है। ठीक है, तो इजराइल ने जासूसी उपग्रह लॉन्च किया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर के 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, रेलटेल के साथ। भारतीय रेलवे ने देश भर में 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और रेलटेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो रेल मंत्रालय के तत्वाधान से संचालित होता है और भारतीय रेलवे की विशिष्ट श्रेणियों के तहत 6049 रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली प्रदान की जाएगी और मौजूदा स्टैंड लोन सीसीटीवी नेटवर्क को वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ भी स्वीकृति किया जाएगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, चीन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के मुताबिक साल 2019 में 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रिक कचरा पैदा हुआ और ये पिछले 5 साल में 21% बढ़ गया है। जिस तरह से इसकी वृद्धि हो रही है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 साल में यह 7.4 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। एशिया की बात करें तो साल 2019 में सबसे ज़्यादा मीट्रिक टन कचरा पैदा हुआ है, 2.49 मीट्रिक टन कचरा पैदा हुआ एशिया में। ठीक है, और एशिया के बाद नंबर 2 में है अमेरिका और यहाँ पे 1.31 करोड़ मीट्रिक टन और यूरोप में 1.2 करोड़ मीट्रिक टन और अफ्रीका में 29 लाख मीट्रिक टन और ओशियान में 7 लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रिक कचरा उत्पन्न हुआ। ठीक है, और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा ई वेस्ट उत्पन्न करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है और भारत में 32.3 लाख मीट्रिक टन ई वेस्ट पैदा हुआ था। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 2.4 किलोग्राम ई वेस्ट है और चीन 1.01 करोड़ मीट्रिक टन के साथ पहले स्थान पर और अमेरिका 69 लाख मीट्रिक टन कचरे के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पीएसयू ने 5000 मेगावाट सोलर थर्मल पावर एसेट्स को विकसित करने के लिए 50/50 ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए कोल इंडिया के साथ एक समझौता किया है? का नाम है, सी आंसर सही है हमारा, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने देश भर में सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों में 5000 मेगावाट की विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और प्रस्तावित जो संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियों की समान इक्विटी भागीदारी होगी और यहाँ 50/50 के अनुपात में विशेष रूप से दोनों उपक्रम कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? इसका आंसर है, सी आंसर सही है हमारा, कर्नाटक राज्य के साथ। ठीक है, केंद्र सरकार ने कर्नाटक में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है और राज्य में विकसित 4
फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। राज्य में कृषि स्टार्टअप्स को फूड पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और फूड पार्क मलूर, बगलकोट, हरियूरू और जेवारीगी में है और फूड कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। और साथ ही दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वह रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल कनेक्ट फोरम एक पोर्टल लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, और कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है बेंगलोर। राज्यपाल है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जी और चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है, डी आंसर सही है हमारा, पीटर फुलटन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीटर फुलटन ने कैंटबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच पद से छोड़ दिया है और न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे और पीटर फुलटन ने अपने कैरियर में कुल 23 टेस्ट और 49 वनडे और 12 T20 मुकाबले खेले हैं। ठीक है, पीटर फुलटन के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का आगाज 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था और उन्होंने 2006 में अपने पहला टेस्ट मैच खेला था। वहीं उन्होंने 2012 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। ठीक है दोस्तों, तो पीटर फुलटन ने हाल ही में कैंटबरी पुरुष टीम में मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच पद को छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। वह किस राष्ट्र से है? इनका आंसर है ए आंसर सही हमारा, वे चीन से हैं। चीन के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। ये हैं चीन के लिन डैन ने जो कि हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों, ये तो था 7 जुलाई के करंट अफेयर जिसके बारे में डिस्कस किया। चलिए स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आधिकारिक रूप से चीन द्वारा दावा करने से चर्चा में रहे सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर है भूटान में स्थित है। क्या? सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है भूटान में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा बंदरगाह पर परिचालन के प्रारंभ होने से चर्चा में रहे चाकबरहा स्थित किस देश एवं किस सागर या खाड़ी में स्थित है? चाबहार स्थित है ईरान देश में और यह ओमान की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हुए 5 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर धम्म चक्र दिवस कब मनाया? वह बनाया गया 4 जुलाई को धम्म चक्र दिवस मनाया गया। और चुनाव अभियान के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने उनकी तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश किया है? उनका नाम है, वह है श्रीलंका देश के। और ICMR कब सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 15 अगस्त तक। और हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है? शेषनाग। किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू किया है? वह राज्य है उड़ीसा। और एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया एडवर्ड फिलिप ने। और किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नाम की एक आभासी कक्षा प्रणाली विकसित की? उनका नाम है IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? वह है नई दिल्ली ने। और भारत अपने नवीनतम रक्षा सौदे के तहत किस देश के 21 MiG-29
लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है रूस से। और भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया के किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है भारत। और हाल ही में किस बैंक ने पेरिस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं? एशियाई विकास बैंक। और उस बैंक का नाम बताइए जो अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नाम के ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण प्रदान करता है, वह है HDFC बैंक। और इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ किस निजी क्षेत्र के बैंक ने सहयोग किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने सहयोग किया। और उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के लिए 6 महीने का विस्तार मिला है, वह है सुखवीर सिंह संधू जी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक 13 वर्षीय किस छात्रा को दिल्ली के कूड़ा उठाने वाले के प्रति मानवीय कार्यों के लिए 2020 का डायना पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम है प्रिया ठकराल। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।